क्या आपने कभी सोचा है कि वक्त को पीछे ले जाना या फ्यूचर में जाने का सपना सच हो सकता है? इमेजिन करिए एक मशीन जिसमें बैठकर आप कल के दिन में जा सकते हो या 100 साल आगे का भी फ्यूचर देख सकते हो। मूवीज और नॉवेल्स में हमने टाइम ट्रैवल देखा है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक इमेजिनेशन है या साइंस के पास इसका कुछ सोल्यूशन भी हो सकता है? दोस्तों, साइंस की कुछ थ्योरीज कहती है कि टाइम ट्रैवल बिल्कुल पॉसिबल है और इसका राज छुपा हुआ है यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में, ब्लैक होल्स। वैसे तो आप सब लोग ब्लैक होल के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक होल एक ऐसा रीजन होता है जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाता। इमेजिन कीजिए एक ऐसा जादू का पिटारा जिसमें जो भी जाता है वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल के सेंटर में होती है सिंगुलरिटी, एक पॉइंट जहाँ पे मास इनफाइनाइट होता है और स्पेस टाइम बेंड हो जाता है, और इसे हम स्पेस टाइम की एज भी कहते हैं। और इसके आसपास होता है इवेंट होराइजन, एक ऐसी बाउंड्री जिसे पार करने के बाद कोई भी चीज़ वापस नहीं आ सकती। अगर आप ब्लैक होल और उसके इवेंट होराइजन, या फिर हम इसे एज ऑफ स्पेस टाइम क्यों कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ब्लैक होल्स हमारे टाइम मशीन का काम कर सकती है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि हेवी ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल्स स्पेस और टाइम को बेंड कर देता है। उसको हम कहते हैं स्पेस टाइम कर्वेचर। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतनी ही ज़्यादा स्पेस टाइम बेंड होगा, और ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि स्पेस टाइम को ऑलमोस्ट वो तोड़ के रख देती है। और यही से शुरू होती है हमारी टाइम ट्रैवल की कहानी। आइंस्टाइन ने बताया था कि टाइम हर जगह पर कॉन्स्टेंट नहीं होता, बल्कि वो रिलेटिव होता है। अगर आप किसी हेवी ऑब्जेक्ट के पास जाए जैसे कि ब्लैक होल, तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं टाइम डायलेशन। मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के पास जाता है और वहाँ कुछ घंटे बिताता है। जब वो वापस अर्थ पर आएगा तो शायद यहाँ पे कई साल बीत चुके होंगे। एक फेमस एग्जाम्पल है ट्विन पैराडॉक्स। एक ट्विन अर्थ पे रहता है और दूसरा एक स्पेसशिप में ब्लैक होल के पास जाता है। ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। जब वो वापस आएगा तो अर्थ वाला ट्विन बूढ़ा हो चुका होगा, लेकिन ब्लैक होल के पास वाला ट्विन बिल्कुल यंग रहेगा। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि ब्लैक होल्स के पास टाइम स्लो हो सकता है, लेकिन अगर हमें इंस्टेंटेनियसली पास्ट या फ्यूचर में जाना है या फिर दूर दूर की गैलेक्सीज तक ट्रैवल करना हो तो क्या ये पॉसिबल है? ये आइडिया बेस्ड है एक फैसिनेटिंग कंसेप्ट पर जिसका नाम है वर्म होल्स। वर्म होल्स को आप आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस भी बोल सकते हो। ये एक टनल की तरह होता है जो स्पेस टाइम को दो अलग अलग पॉइंट पे कनेक्ट करता है। मान लीजिए स्पेस टाइम एक पेपर जैसा है। अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना हो तो सीधा चलने के बजाय अगर आप पेपर को फोल्ड कर देते हो और दोनों पॉइंट्स को टच करा देते हो तो एक शॉर्टकट बन जाता है। बस यही काम करता है वर्म होल। अगर हम एक वर्म होल को स्टेबल बना सके तो हम एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटेनियसली ट्रैवल कर सकते हैं, और शायद वक्त के अंदर भी। तो अब सवाल ये है कि वर्म होल्स सिर्फ स्पेस को ही कनेक्ट कर सकती है या टाइम को भी कनेक्ट कर पाती है? थ्योरेटिकली अगर वर्म होल के दोनों एंड्स को अलग अलग टाइम पे सिंक कर दिया जाए, एक एंड प्रेजेंट में और दूसरा पास्ट में या फ्यूचर में हो सकता है, तो हमें टाइम ट्रैवल का रास्ता मिल सकता है। सोचिए एक वर्म होल जिसमें आप 2024 में एंटर करते हैं और दूसरी एंड से 3024 में मिलते हैं। मतलब आपने 1000 साल फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया है। लेकिन जरा रुक जाइए, ये इतना आसान भी नहीं है। वर्म होल्स काफी अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही कोई मैटर इनमें एंटर करता है, वर्म होल्स कोलैप्स कर जाते हैं। इसलिए हमें एक स्पेशल टाइप का मैटर चाहिए, एक्सोटिक मैटर। एक्सोटिक मैटर वो होता है जो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये वर्म होल को ओपन रखने में हेल्प कर सकता है, लेकिन अब तक एक्सोटिक मैटर को हमने सिर्फ थ्योरी में ही देखा है, रियलिटी में नहीं। कुछ साइंटिस्ट जैसे कि किप थॉर्न और अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज में वर्म होल्स का जिक्र है। किप थॉर्न ने इवन ये भी सजेस्ट किया था कि अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं तो वर्म होल्स को स्टेबल बनाकर टाइम ट्रैवल करना मुमकिन हो सकता है। लेकिन अब तक ये सिर्फ एक थ्योरी है। प्रैक्टिकल लेवल पे हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, जैसे वर्म होल को क्रिएट करना, उसे स्टेबल रखना और उसके थ्रू सेफली ट्रैवल करना। फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी दी थी, क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेस्चर। इसका मतलब यह है कि नेचर में कुछ रूल्स है जो टाइम ट्रैवल की लिमिट को सेट करते हैं ताकि कोई भी टाइम में इंटरफेयर ना कर सके। हॉकिंस मानते थे कि शायद यूनिवर्स खुद टाइम ट्रैवल को प्रिवेंट करता है ताकि कोई पैराडॉक्स ना हो जाए। अगर टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल हो
तो कुछ अजीब प्रॉब्लम्स या पैराडॉक्सेस क्रिएट हो सकती है। ये पैराडॉक्सेस हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है। सबसे फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए आप पास्ट में जाते हैं और अपने ग्रैंडफादर को उनकी जवानी में मिलते हैं। एक्सीडेंटली अगर आप उनको फ्यूचर में आने से रोक दें तो आपका जन्म कैसे होगा? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने पास्ट को चेंज कर दिया तो फ्यूचर में आप खुद भी एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप एग्जिस्ट नहीं करते तो अब जब आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो तो आप पास्ट में कैसे जा सकते हो? ये एक टाइम लूप क्रिएट कर देता है जिसका कोई लॉजिकल सोल्यूशन नहीं है। इसकी वजह से कई साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइम ट्रेवल सिर्फ एक थ्योरी है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। एक और पैराडॉक्स है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। मान लीजिए आप फ्यूचर से एक बुक लेकर पास्ट में आ जाते हो और वही बुक लिखने लगते हो, तो असली ऑथर कौन है? ये सर्कुलर लॉजिक समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, साइंस कभी रुकती नहीं है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, शायद एक दिन हम ब्लैक होल्स या वर्म होल्स को समझ पाए। ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्शंस, क्वांटम फिजिक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन से हमें नए नए क्लूज मिलते रहते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हम ऐसी एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले जो टाइम ट्रेवल को भी सेफ और पॉसिबल बना दे। ब्लैक होल्स के पास टाइम डायलेशन एक रियल फेनोमेनन है। अगर एस्ट्रोनॉट्स को एक मैसिव ब्लैक होल के पास भेजा जाए तो थ्योरेटिकली उनके लिए टाइम स्लो हो सकता है, बस वापस आने का रास्ता मिलना चाहिए। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, वैसे वैसे नई पॉसिबिलिटीज खुल रही है। टाइम ट्रैवल एक इम्पॉसिबल ड्रीम हो लग सकता है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। अगर आपको टाइम ट्रैवल का मौका मिलता है तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, पास्ट में या फ्यूचर में? ऐसे फ्यूचर में जाना या पास्ट को देखने का आइडिया कितना थ्रिलिंग सा लगता है। तो दोस्तों, ब्लैक होल्स, वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट्स साइंस फिक्शन से साइंस रियलिटी तक का सफर तय कर रहे हैं। अभी हमारे पास सारे सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन ये जर्नी ही हमारी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने थॉट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बताइए, अगर आपको एक टाइम मशीन मिल जाए तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, फ्यूचर या पास्ट? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड।